इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याएं 4, 5 और 7 के अनुपात में हैं, उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लेट वी हैव ए, बी एंड सी। ये क्या है? तीन संख्याएं जिनका रेशियो 4, 5 और 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेशियो दिया हुआ है और इनका जोड़ क्या है? जो संख्याएं हैं इनका जोड़ है 320। मैंने इन्हीं को संख्या मान लिया। ए क्या है? 4 यूनिट, बी क्या है? 5 यूनिट और सी क्या है? 7 यूनिट है। तो सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 4 और 5 9 और 7 16 यूनिट। तो 16 यूनिट क्या आया? इन तीनों संख्याओं का जोड़। बट एक्चुअल में जोड़ कितना दिया हुआ है? 320। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 डिवाइड में जाएगा 20, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? 20। तो हमसे पूछा है इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी है 4 यूनिट, सबसे बड़ी है 7 यूनिट, जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 11 यूनिट की कितनी होगी? 11 गुना 20 कितना आ जाएगा? 220। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी है जो 20 मीटर लंबी है, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो हमें दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने x मान लिया, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, दीवार जो है ज़मीन पे सीधी खड़ी है, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? ये आधार है x और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। कोस थीटा कितना है? ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। अब रखिए वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल आ जाएगी? 20 इधर जाएगा और कोस 60 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए और बी की काम करने का जो अनुपात है वो कितना है? 8:5। ये कौन सा अनुपात है? वर्क का। कि 8 अगर एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा? 5 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए, यूनिट वर्क होता है एक दिन का काम। मैंने मान लिया यही उनका यूनिट वर्क है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 8। तो बी कितना करेगा? 5। दोनों मिलके कितना करेंगे? ए प्लस बी कितना करेंगे? 8 और 5 13 यूनिट काम हो रहा है। अब देखिए दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिनों में। तो ये हो गया 40, ठीक है। एक दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है और 40 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा हूँ मैं? टोटल टाइम, ठीक है ना। 40 दिन में क्या है? टोटल टाइम। तो हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल काम कितना है? 40 को 13 से गुना कर दो, 520 क्या आ जाएगा? टोटल वर्क, ठीक है ना। एक दिन में 13 यूनिट काम है, 40 दिन लग रहे हैं काम करने में, तो दोनों की गुना की तो 520 यूनिट काम आ गया टोटल। तो हमसे पूछा है ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी ये जो ए है जो एक दिन में 8 काम करता है, वो 520 काम कितने दिन में करेगा? तो हमें समय निकालना है। तो 520 के डिवाइड में 8, 4 से कैंसिल कीजिए 2 और यहाँ पे आएगा 130, फिर कैंसिल कीजिए 65, ठीक है ना। तो ए को काम करने में 65 दिन लगेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। समकोण त्रिकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ए
बी सी। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 30। यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो, मान लीजिए ये x है, तो ऊंचाई कितनी रहेगी x + 7। ठीक है, तो हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ये वाली, यानी x + 7 किसके इक्वल आएगी 30 की, क्योंकि 30 दिया हुआ है। ये 2 को क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो 60 किसके बराबर आ गया, x गुना x + 7। अब देखिए यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर लीजिए। कोई दो नंबर सोचिए, ठीक है ना, कोई दो नंबर सोचिए जिनकी गुना 60 के बराबर हो और डिफरेंस 7 का हो। तो वो नंबर क्या है, x तो आएगा 5 और यहाँ पे 5 रखूँगा तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है ना, 60 के दो फैक्टर हैं, 5 और 12, 12 पंजे 60, और दोनों का डिफरेंस भी 7 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 5 मीटर और y की वैल्यू कितनी, यो x + 7 की वैल्यू कितनी है 12 मीटर। ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी यानी आधार की, तो 5 मीटर सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं a और b मैंने मान ली और जिनका रेशियो हमें दिया गया है 7:2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को मैं संख्या मान लेता हूँ। a क्या है 7 यूनिट और b क्या है 2 यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 यूनिट - 2 यूनिट 5 यूनिट अंतर यानी। ठीक है, बट एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आई है 10। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 7 का और 2 यूनिट, यानी ये 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट, दोनों की गुना करोगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14 यूनिट, 14 यूनिट। अब 14 यूनिट स्क्वायर। ठीक है ना, यूनिट दो बार है ना, 1 यूनिट ये रहा, 1 यूनिट ये रहा। ठीक है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, यानी 14 गुना 100 कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते थे, अदरवाइज इसको यहाँ पे ये स्किप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। 1 यूनिट = 10, तो 7 यूनिट किसके इक्वल आएगी 70 के, एक संख्या 70 आ गई। दूसरी संख्या 2 यूनिट थी तो ये आ गई 20, दोनों की गुना पूछिए, 70 गुना 20 कितना आ जाएगा 1400। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए मूलधन कितना है 80,000 रुपये। ठीक है, टाइम कितना है 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष ना होके अर्धवार्षिक पूछा है, यानी 6 महीने में ब्याज लग रहा है। तो अगर 6 महीने में ब्याज लगेगा तो 2 साल में 6 महीने के कितने टर्म बनेंगे 4, यानी 4 अर्धवार्षिक। ठीक है, अब बात करते हैं दर की। दर क्या है वार्षिक है, अगर साल में 10% है तो 6 महीने में कितनी लगेगी, आधी हो जाएगी, 10% अर्धवार्षिक। ठीक है ना, तो रेट तो जो है वो आधी हो गई, समय जो है डबल हो गया, 2 वर्ष की बजाय 4 अर्धवार्षिक। ठीक है ना, तो अब देखिए 80,000 क्या था मूलधन। अब 10% का मतलब होता है टोटल अमाउंट का 1/10। कैसे निकाला, 10%, परसेंट की बजाय हमने 100 लिया तो 1/10, तो 1/10 क्या है रेट है। तो पहली अर्धवार्षिक में 80,000 रुपये के ऊपर 1/10 की रेट से ब्याज लगा तो कितना मिलेगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8,000 रुपये ब्याज।
ठीक है ना। तो पहली अर्धवार्षिक पे 80,000 रुपये में मुझे 8,000 ब्याज मिला। दूसरे साल यानी दूसरी अर्धवार्षिक में फिर से 80,000 के ऊपर 8,000। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, यानी 8,000 के ऊपर कितना ब्याज रहेगा 1/10, कितना हो गया 800 रुपये। ठीक है। तीसरी अर्धवार्षिक में 80,000 के ऊपर 8,000 रुपये ब्याज और 8 और 8 16 का 10वां भाग यानी 1,600 रुपये ब्याज इनके ऊपर रहा। 800 रुपये के ऊपर यानी 800 का 1/10 कितना हो गया 80 रुपये ब्याज, यानी इस 800 के ऊपर 80 रुपये ब्याज मिला ये। फोर्थ अर्धवार्षिक क्या थी, अर्धवार्षिक 80,000 के ऊपर 8,000 रुपये ब्याज और यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 थी 24, 24,000 के ऊपर 2,400 रुपये ब्याज। फिर आता है 1,600 और 800, 2,400 के ऊपर 240 रुपये ब्याज। ठीक है। और 80 के ऊपर इसका 10वां हिस्सा यानी 8 रुपये ब्याज। ठीक है। आप इन सब को जब जोड़ोगे तो आपके पास ब्याज के रूप में आएंगे 37,128 रुपये, यानी 37,128 रुपये ब्याज के रूप में आए हैं। 80,000 रुपये पहले अमाउंट थी, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगी 1,17,128 रुपये। यही हमें निकालना था, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पुत्र है और यहाँ पे पिता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए मान लीजिए पुत्र की आयु अगर x है तो पिता की आयु 26 साल बड़ा है पिता, तो x + 26 वर्ष आएगा। ठीक है ना। अब मैं ए ऑप्शन से करता हूँ। ए ऑप्शन क्या है, ये क्या है वर्तमान आयु है। ठीक है ना। तो मैंने पिता की आयु 10 वर्ष मान ली। ठीक है। तो पुत्र की आयु हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि पुत्र की आयु से अगर पिता खुद 10 वर्ष का है तो वो पुत्र से कैसे 26 वर्ष बड़ा हो सकता है। तो ए ऑप्शन जो 10 वर्ष था, तो ए ऑप्शन तो हो गया गलत। बी ऑप्शन की बात करता हूँ 36 वर्ष। मान लीजिए x + 26 यानी ये जो वर्तमान आयु है पिता की वो 36 वर्ष है। तो अगर पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष, क्योंकि दोनों का जो एज गैप है 26 है। फिर वो आगे क्या पूछता है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पुत्र शुरू में वो 10 वर्ष का था, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 13 वर्ष का। और पिता कितने साल का हो जाएगा, 3 साल जोड़ दीजिए 39 वर्ष का। तो देखिए पुत्र की आयु क्या है 13, तो पिता की आयु कितनी हो गई 39, जो कि 3 गुना है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो 36 वर्ष पिता की वर्तमान आयु हमने ऑप्शन से सिलेक्ट की थी वो सही आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दर का मतलब होता है 100 रुपये पर ब्याज, यानी 100 रुपये पर ब्याज 1 साल में, यानी 1 साल में 100 रुपये पे जो ब्याज मिलता है उसको दर बोलते हैं। तो दर में 3% का इंक्रीज का मतलब क्या है कि मुझे 3 रुपये 100 रुपये पे ज़्यादा मिलेंगे 1 साल में। ठीक है। बट एक्चुअल में मुझे कितने मिल रहे हैं 900 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने साल में मिल रहे हैं 6 साल में। 6 साल में मुझे 900 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितने मिलेंगे काट दीजिए 150 रुपये। ठीक है। तो 1 साल में मुझे मिल रहे हैं 150 रुपये। ठीक है ना। तो 3% रेट इंक्रीज का मतलब क्या था 100 रुपये पे 3 रुपये मिलना। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 50 से गुना करूं और नीचे वाली संख्या को भी 50 से गुना करूं तो 100 रुपये पे मुझे 3 अधिक मिल रहे थे
तो 150 रुपये मुझे मिलेंगे ब्याज के तौर पे अधिक, कितने रुपए पे, 5,000 रुपये पे, ठीक है ना, 1 साल में, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये क्या आया, मूलधन, मतलब शुरू की अमाउंट, ठीक है ना। तो यही हमें निकालना था, तो 5,000 रुपये हमारा सही आंसर है।